वेल एथर के आईपीओ की अलॉटमेंट तो यहाँ पर आउट हो चुकी है। कल मैंने यहाँ पर अलॉटमेंट के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों ने यहाँ पर एथर के आईपीओ में अप्लाई किया था तो अलॉटमेंट तो मिलना यहाँ पर 75% तय थी। इसलिए सोचा फालतू में वीडियो डाल के आप लोग को क्या ही अपलोड परेशान करूं। प्लस सभी लोगों को कल यहाँ पर अलॉटमेंट मिली, लोगों ने ये बात मुझे खुद आके कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कर दी। ऑल दो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि 11 लॉट की अलॉटमेंट कैसे हो सकती है। बाकी लोगों को तो यहाँ पर एक एक लॉट की ही अलॉटमेंट मिली थी। एंड आई एम लिटिल बिट सॉरी, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉइज आ रही हो, घर पर थोड़ा काम चल रहा है मेरी, तो उसमें थोड़ा सा बेयर कर लेना। एक्चुअली इसलिए कल भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि घर पे काफी खटर फटर हो गई, तो आप लोग को लाइक दिक्कत होगी आवाज सुनने में। बट कोई नहीं, थोड़ा सा बेयर कर लेना। सभी लोगों को यहाँ पर एक एक लॉट की अलॉटमेंट मिल गई होगी, और अगर आप लोग को यहाँ पर ज्यादा लॉट की अलॉटमेंट मिली है तो नीचे जरा कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना कि आप लोगों को कितनी कितनी लॉट की अलॉटमेंट मिली है और कितनी लॉट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था। एनीवेज, फिलहाल जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 321 रुपए पे ही आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिली होगी, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। तो मोटा मोटा अगर आप लोगों को एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिली है तो 14,766 रुपए आप लोगों के अकाउंट में से कट चुके होंगे। और अगर अमाउंट नहीं कटा है, अमाउंट यहाँ पर अगर आप लोग को कटने की बजाय फेल्ड या लिमिट एक्सीड ऐसा कुछ भी बता रहा है, तो आप लोग चिंता मत करो, अमाउंट आप लोगों का ऑटोमेटिक से आप लोगों के अकाउंट से कट जाएगा। आप लोग को वो अमाउंट रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कंफर्म हो गई है। अच्छा, किसी को भी अगर यहाँ पर एच कैटेगरी में अलॉटमेंट मिली है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर 14 लॉट की अलॉटमेंट मिली होगी। अमाउंट यहाँ पर इतना हो गया होगा। टोटल आईपीओ यहाँ पर तकरीबन 2,900 करोड़ का था, जहां पर कंपनी के पास 2,626 करोड़ रुपए जाएंगे, और लगभग 350 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का था। मतलब कि ये अमाउंट जो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स वगैरह है, ये अमाउंट वो लोग अपने घर ले जाएंगे। कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय ने आईपीओ अप्लाई किया होगा तो आप लोग का जो अमाउंट है यहाँ पर वो 321 रुपए का ना होकर तकरीबन 291 रुपए का होगा। तो इसको भी अपने माइंड में रख के चलिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इस आईपीओ की जीएमपी के ऊपर। एंड कल लिस्टिंग पे आप लोग को यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और कहाँ तक मैं इस कंपनी को भागता हुआ देखने के लिए लाइक मैं मन में देखता हूँ, वो सारी बातें मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कि इसको ओला से भी एक बार कंपेयर कर लिया जाए, तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको एक बार आप लोगों से ओला से भी कंपेयर करके आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन मेरे को यहाँ पर इस कंपनी से है, और साथ ही साथ में अगर ओला से कंपेयर भी करते हो तो क्या यहाँ पर मूव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एथर में। ठीक है, क्योंकि ओला और एथर दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रिक की स्कूटियां टू व्हीलर्स बनाते हैं, और दोनों सेम सेगमेंट पे काम करते हैं। दोनों का मार्केट कैप यहाँ पर डिफरेंस है, मार्केट शेयर में डिफरेंस है, बट जो काम है वो 100% यहाँ पर सिमिलर है। दोनों यहाँ पर इंडियन ब्रांड्स हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, एज ऑफ नाउ जीएमपी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो कहीं भी आप लोग को माइनस या प्लस 5 रुपए के आसपास शो कर रहा है। मतलब कि जो लिफ्टिंग में यहाँ पर 321 से 330 रुपए से लेकर 310 रुपए के बीच में आप लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे कहीं कहीं अगर आप लोग और चेकआउट करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग को वहां पर 10 रुपए के आसपास की एक पॉजिटिव में जीएमपी शो कर जाए। मतलब कि 3% की एक्सपेक्टेशन आप लोग प्रॉफिट की यहाँ पर रख के चल सकते हो, एज पर डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 460 रुपए के आसपास का चित्तौड़गढ़ इन्वेस्टर्स गेन्स पे यहाँ पर शो कर रहा है। ऑल्दो आई हाईली डाउट कि यहाँ पर कल लिफ्टिंग आप लोग को पॉजिटिव में देखने को मिले। कल देखो, अब यहाँ पर कई बातें हैं, मार्केट के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है। अगर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव रहती है तो चीजें यहाँ पर ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी फिर आप लोग को अलग देखने को मिलेंगी। कितना ये अलग रहेगा कितना अलग नहीं रहेगा ये तो सारी बात की बातें गई, बट चीजें ऐसी पॉसिबल यहाँ पर होती हैं। अगर आज की भी मार्केट की यहाँ पर बात करो तो मार्केट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करोगे तो हल्की सी ग्रीनिश यहाँ पर ज्यादा थी। प्रोडक्शन में काफी आज मूवमेंट आया, पॉलीकैम वगैरह काफी यहाँ पर मूवमेंट आया था। अभी बताता हूँ कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल भी लिफ्टिंग है यहाँ पर एथर की, तो कल की मार्केट के ऊपर भी बहुत चीजें यहाँ पर डिपेंड करेंगी। अगर मान लो कल की मार्केट फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली बात है लिफ्टिंग में आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। अभी डिस्कस करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर। तो मोटा मोटा अगर आप लोग यहाँ पर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन वाइज देखेंगे, क्योंकि आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिमांड कितनी है कितनी नहीं है ये बात आप लोग को सब्सक्रिप्शन से ही पता चलती है। टोटल आईपीओ खाली 1.5 गुना भरा था, जहां पर एचएनआई में चाहे स्मॉल एचएनआई हो चाहे बिग एचएनआई हो, आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब था। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 76% के आसपास ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, बट उतनी ज्यादा भी क्यूआईबी ने यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये आईपीओ यहाँ पर था 3,000 करोड़ का और क्यूआईबी पोर्शन हुआ था खाली 1.76 टाइम्स के आसपास, वहीं पे ओला साइज में 6,000 करोड़ का था, इससे दुगना था।
और तो क्यूआईबी भी पोर्शन इससे दुगना रहा होगा। यहाँ पर क्यूआईबी कितना था, तकरीबन तकरीबन 1100-1200 करोड़ करोड़ रुपए के आसपास था। वहां पर क्यूआईबी तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास का था। वहां पर ये क्यूआईबी पोर्शन जब इससे दुगना था तो वो आईपीओ क्यूआईबी में 4 या 5 गुना के आसपास हुआ था। तो उस हिसाब से आप लोग ये लाइक अनुमान लगा सकते हो कि कितनी कम यहाँ पर डिमांड है इस पर्टिकुलर ईथर के शेयर की मार्केट में। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बाइंग होती है वो रिटेल तो कर लेगा, बट कितनी कर लेगा। कभी भी रिटेलर को मैं घास नहीं देता हूँ, क्योंकि रिटेलर 100 करोड़ 200 करोड़ की बाइंग कर लेगा। उससे ऊपर की बाइंग रिटेलर कभी कर नहीं पाता है एक दिन में, चाहे जिस भी दिन अगर मार्केट यहाँ पर गिरती है। तो आप लोग देखो, अगर डीआईआईस और एफआईआईस ने नेट अगर 100 करोड़ की भी सेलिंग करी है, नेट बाइंग और सेलिंग के बाद अगर नेट 100 करोड़ की भी सेलिंग कर दी है, तो मार्केट उस दिन गिर जाती है। रिटेलर 100 करोड़ भी मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए रिटेलर से ज्यादा मतलब मत रखा करो। रखना है तो एचएनआई और क्यूआईबी से रखिए। ये मैं आप लोग को एक लाइक टिप या एडवाइस आप लोग को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो भी आप समझना चाहो यहाँ पर। तो एचएनआई पोर्शन में कुछ खास यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इनफैक्ट एचएनआई पोर्शन यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब रह गया। क्यूआईबी ने किया था, क्यूआईबी ने भी किया है यहाँ पर, तो 90 दिन तक यहाँ पर इनका लॉक इन रहेगा। 90 दिन के बाद इसमें से भी काफी सारे क्यूआईबीज एग्जिट लेंगे। आमतौर पर हर बार आईपीओ में होता है, ओला में भी हुआ था। जितने भी आईपीओ आते हैं, मैं खाली यहाँ पर इथर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आईपीओ आते हैं 90 दिन के बाद क्यूआईबी का जो लॉक इन होता है वो खत्म होता है। उसके बाद आप लोगों को गिरावट देखने को मिलती ही है। अगर आप लोग यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि ईथर शेयर लिफ्ट फ्लैटिंग, मतलब फ्लैट लिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी एंथुसियाज्म नहीं है, मतलब कोई भी डिमांड या कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कंपनी से फिलहाल अभी ईथर की यहाँ पर किसी को भी नहीं है। देख सकते हो कि मे लिफ्ट फ्लैट, मतलब कि भाई 2-4 रुपए ऊपर है 2-4 रुपए नीचे, फ्लैट यहाँ पर लिफ्टिंग मान सकते हो। 6 मार्च को लिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, ±5%, मतलब कि 5% ऊपर या 5% नीचे। बाकी लिफ्टिंग होने में तो अगर कल यहाँ पर ऑपरेटर का गेम हो जाता है तो हो सकता है लिफ्टिंग आप लोग को फिर यहाँ पर 10-20% ऊपर देखने के लिए मिल जाए, तो वो एक डिफरेंट बात गई यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर और आर्टिकल पढ़ेंगे तो भी कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। देख सकते हो व्हाट इज फोरकास्ट, फोरकास्ट में भी कुछ खास यहाँ पर है नहीं। 7 रुपए या 2% के आसपास यहाँ पर जीएमपी चल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी 2% का जीएमपी मोटा मोटा एक्सपेक्टेशन है कि 328 रुपए में लिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो गई। अब कितनी ये सच होगी कितनी गलत होगी वो तो यहाँ पर बात गई अब कल की यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की, तो 12,000 करोड़ की मार्केट कैप पे ये अपना आईपीओ लेके आए थे, और ओला करंट लगभग 21,000 करोड़ की मार्केट कैप पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसको देखो मेरी बात बहुत ध्यान से। एथर का जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैप एक अलग हो गया, मार्केट कैप हो गया वैल्यूएशन, कितनी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। बट जो मार्केट शेयर है यहाँ पर एथर वर्सेस, अगर मैं यहाँ पर ओला कर दूं मार्केट शेयर में, तो देख सकते हो ओला का मार्केट शेयर लगभग 35% का है और एथर का लगभग 11% का है। 11 और 35 में लगभग 3 गुने का अंतर होता है, 3 गुने का। ठीक है, मतलब ओला 3 गुना ज्यादा बिकता है। लेकिन अगर मार्केट कैप में देखोगे तो खाली दुगने का अंतर है, दुगने से भी कम का अंतर है। जब ओला जो कि इतने ज्यादा सेल्स करता है वो यहाँ पर खाली 21,000 करोड़ पे ट्रेड कर रहा है। एथर से मुझे कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। 13,000 करोड़ मैक्सिमम ये चला जाएगा तो कल चला जाएगा, वरना उससे ऊपर की यहाँ पर मैं एथर से कोई भी उम्मीद नहीं रखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको एथर की सेल्स दिखा भी दूं, एथर की जो सेल्स 2024 में थी वो लगभग लगभग 1754 करोड़ रुपए की थी। वहीं पे अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए ओला से कंपेयर भी कर देता हूँ, ओला 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 प्रॉफिट लॉस सेल्स देख सकते हो 2024 की 5,000 करोड़ की थी। ठीक है, मतलब कि अगर 5,040 करोड़ डिवाइडेड बाय 1754 करोड़, मतलब कि मोटा मोटा 2.8 टाइम्स ज्यादा सेल्स करी यहाँ पर ओला ने। तो ओला का जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैप, वो यहाँ पर 21,000 करोड़ का है। तो एथर से आप इससे ज्यादा उम्मीद यहाँ पर नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा चलेगा 13,000 करोड़ 14,000 करोड़, एक वो भी मैं एक लिमिट बता रहा हूँ, उससे ऊपर यहाँ पर एथर नहीं जाने वाला। और कोई भी अगर यहाँ पर ये सोच रहा है कि एथर यहाँ पर दुगना हो जाएगा तो कद्दू दुगना हो जाएगा, क्योंकि दुगना होने के लिए 321 रुपए का शेयर हो जाएगा 640 रुपए का, 642 रुपए का। तो उसके लिए मार्केट शेयर भी यहाँ पर दुगना होना पड़ेगा, जो कि क्रॉस कर जाएगा ओला को भी, विच इज नॉट प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पॉसिबल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ
50% भी मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 12,000 करोड़ अगर यहाँ पर है, 50% मूव करता भी है तो भी 18,000 करोड़ का शेयर पहुंच जाएगा मार्केट कैप में। ये नहीं पहुंचने वाला, बहुत ज्यादा 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट शेयर यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिला के होल्ड करने की यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। एक आध दिन 2 दिन होल्ड करना चाहे वो आपकी मर्जी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहे वो आपकी मर्जी है, वरना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इथर का यहाँ पर फालतू में होल्ड करने की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है। अगर आप लोग को इस बिजनेस पे भरोसा है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे, जो कि ऑब्वियसली बात है होना भी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, तो ओला एक फार बेटर चॉइस है मार्केट कैप में, क्योंकि मार्केट शेयर उनका बहुत ज्यादा है और ओला काफी ज्यादा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है आज की डेट पे। 150 रुपए के आसपास की लिफ्टिंग भी थी, आज आप लोग को 50 रुपए के आसपास का मिल रहा है, इफ आई एम करेक्ट। 150 रुपीज के आसपास यहाँ पर लिफ्टिंग पे भागा था ये। 66-70% यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसीलिए मुझे यहाँ पर एथर से कोई भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी आप लोग की मर्जी। आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।